नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी एंटी सीएए और एनआरसी प्रदर्शन और उनसे पनपे दंगों के मस्जिद कनेक्शन की। सही सुना आपने, दंगे और मस्जिद का कनेक्शन। दिल्ली दंगों में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने जब कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की तो अभियोजन पक्ष ने एक सनसनीखेज दावा किया। दावा ये कि जब प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई तो जिन जगहों के नाम दिए गए वो सभी किसी न किसी बड़ी मस्जिद के नजदीक थे। और इसी दावे से उठे सवाल कि क्या एंटी सीएए लॉबी ने जानबूझकर मस्जिदों के पास प्रोटेस्ट साइट चुनी? आखिर मस्जिद के पास धरना प्रदर्शन की जगह रखने का मकसद क्या था? आखिर क्यों मस्जिदों के पास ऐसे प्रदर्शन किए गए? क्या मस्जिदों के जरिए मुस्लिम समुदाय को बरगलाने की कोशिश थी? अभियोजन के दावों और इन सभी संगीन सवालों की तफ्तीश करेंगे अपनी पहली कट टू कट रिपोर्ट में। श्री राम कॉलोनी, सदर बाजार, शास्त्री पार्क, गांधी पार्क, दिल्ली की ये सभी जगहें उन 25 साइट्स में शामिल थी जहां एंटी सीएए और एनआरसी लॉबी ने प्रदर्शन करने के लिए इजाजत मांगी थी। लेकिन ये प्रदर्शन दंगों में तब्दील हुए। उमर खालिद जैसे किरदारों पर मुकदमे दर्ज हुए और इन्हीं मुकदमों की सुनवाई के दौरान उमर खालिद समेत उसके साथियों के इरादों पर अभियोजन पक्ष ने बड़ा खुलासा किया। खुलासा नंबर 1, अभियोजन पक्ष ने उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया। दावा ये कि जिन साइट्स की इजाजत मांगी गई वो नाम से किसी समुदाय विशेष की रिहाइश नहीं लगती थी, लेकिन ये सभी इलाके बड़ी मस्जिदों के नजदीक थे। श्री राम कॉलोनी के पास है नूरानी मस्जिद, सदर बाजार के नजदीक है शाही ईदगाह, शास्त्री पार्क के नजदीक है वाहिद जामा मस्जिद, गांधी पार्क के पास है जामिया मस्जिद। कुल मिलाकर ऐसी 25 साइट्स चुनी गई थीं और हर साइट के नजदीक कोई ना कोई मस्जिद थी। कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि जो 25 जगहें प्रदर्शन के लिए एंटी सीए एनआरसी प्रदर्शन के लिए चुनी गई थीं, दरअसल वो सभी मस्जिदों के पास थी और उनको जानबूझकर सेकुलर नाम दिया गया था। दावा है कि ये दरअसल नूरानी मस्जिद थी और जिसको एक सेकुलर नाम दिखाने के लिए श्री राम कॉलोनी प्रोटेस्ट साइट का नाम दिया गया था। इन 25 साइट्स में से 2 जाफराबाद में भी थी। पहली थी अखाड़े वाली गली और दूसरी साइट थी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। इन दोनों साइट्स पर प्रदर्शनों के बाद दंगे भड़के थे और पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया था कि कुछ इलाकों में पहले से ही दंगों की तैयारी कर ली गई थी। जब जा रही थी तो तुमने ले लिया, सबसे फोन के 50 बार फोन किया मैंने। तो क्या ये माना जाए मस्जिदों के नजदीक प्रदर्शन इसलिए किए गए ताकि मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा सके? क्या मुस्लिम समुदाय को भड़काकर दंगे कराने का प्लान पहले ही तैयार किया गया था? क्या पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए साइट्स का नाम इस तरह चुना गया कि किसी को शक ना हो? यही वो जगह है जहां पर गांधी पार्क में एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था। महिलाएं और बच्चे यहां पर काफ़ी संख्या में बैठे हुए थे। दरअसल जो दलील दी गई है कोर्ट के अंदर, उसमें दावा किया गया है कि मस्जिद के आसपास ही ये जो प्रोटेस्ट साइट थी वो बनाई गई थी ताकि महिलाओं और बच्चे, जो मुस्लिम महिलाएं और बच्चे थे, उनको ख़ास तौर पर गलत जानकारी देकर भड़काया जा सके। मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी से लोगों को इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। खुलासा नंबर 2, उमर खालिद के खिलाफ अपनी दलीलें रखते हुए अभियोजन पक्ष ने 2 और बड़े दावे किए, जिसमें कहा गया कि महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर प्रदर्शनों का हिस्सा बनाया गया ताकि ये समुदाय विशेष का प्रदर्शन ना लगे बल्कि हक की लड़ाई नजर आए। दूसरा दावा ये था कि 2019 के बाद 2020 के प्रदर्शनों में ऐसी लोकेशन चुनी गई जहां दंगे भड़कने की आशंका ज्यादा हो।
आपको याद होगा कि एनटीसीएए और एनआरसी प्रदर्शनों का आगाज शाहीन बाग और जामिया यूनिवर्सिटी से हुआ था, लेकिन 2020 में ये प्रदर्शन उत्तर पूर्वी दिल्ली तक पहुंच गए थे। इसी को लेकर दावा किया गया कि पहले प्रदर्शनों को हक की लड़ाई दिखाया गया और फिर प्रदर्शनों की आड़ में दंगा भड़काया गया। शास्त्री पार्क प्रोटेस्ट साइट असल में वाहिद जामा मस्जिद थी, और ताकि जो मुस्लिम महिलाएं और बच्चे हैं वो उनके ख़ास तौर पर टारगेट थे। उनको गलत सूचनाएं जानकारी देकर भड़काना मकसद था, और इस प्रदर्शन के पीछे बाहरी ताकतें काम कर रही थी, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर पीएफआई भी थी। खुलासा नंबर 3, अभियोजन पक्ष ने अदालत में उमर खालिद के कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने अदालत में साफ कहा, उमर खालिद ने अपनी सार्वजनिक छवि ऐसी बनाई कि वो नास्तिक और सेकुलर लगे, लेकिन अगर ऐसा था तो उमर खालिद ने मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू जैसे ग्रुप क्यों ज्वाइन किए? लोगों के बीच अपनी छवि को लेकर उमर खालिद ने भ्रांति फैलाई। ये कोई सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वेल प्लान्ड मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा भारत में अशांति फैलाने का बहुत सुनियोजित एक तरीका था। ये 25 जगह पे ये दिल्ली में धरना प्लान हुआ, मस्जिद के पास प्लान हुआ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में प्लान हुआ। ऐसी जगह ये धरना शुरू किया गया जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को टारगेट किया गया, उनको बुलाया गया और नाम दे दिया गया सेकुलरिज्म का। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह भी दावा किया कि इन सभी आरोपों को साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पेश किए जाएंगे। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो कहना गलत नहीं होगा कि मस्जिदों के जरिए मुस्लिम समुदाय को भड़काने की साजिश रची गई थी, और ऐसा ही साजिशों का नतीजा थे दिल्ली के दंगे। उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शन का मकसद कोई नागरिकता संशोधन कानून का सैद्धांतिक विरोध नहीं था, बल्कि इसके पीछे तमाम अलगाववादी संगठन थी। प्रोटेस्ट के लिए जो 25 जगह चुनी गई वो एक सोची समझी साजिश थी, और आयोजकों का मकसद मुस्लिम समुदाय में खासकर महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर उन्हें भड़काना था और देश में अशांति फैलाना था। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने के आरोप में उमर खालिद के साथ ही साथ शर्जील इमाम का नाम भी शामिल है, और आज शर्जील इमाम केस में भी एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कोर्ट ने शर्जील इमाम के ऊपर देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दे दिए हैं। देशद्रोह के साथ ही शर्जील पर अब यूएपीए के सेक्शन 13 के तहत भी मुकदमा चलेगा। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान शर्जील इमाम ने असम को देश से काट देने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शर्जील पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने राजद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद शर्जील के लिए कानूनी लड़ाई काफी मुश्किल हो जाएगी।